एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम टाइम सीरीज का पार्ट 5 देखेंगे। अब तक हमने टाइम सीरीज क्या होती है देखा, उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं ये देखा, और कैसे हम ट्रेंड लाइन निकालते हैं, कैसे हम ट्रेंड निकालते हैं। जो टाइम सीरीज का फर्स्ट कंपोनेंट है सेकुलर ट्रेंड, वो निकालते हैं। और उसके लिए हमने मेथड जो देखा था वो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स वाला मेथड देखा था हमने। अब हम अब हमारा जो टाइम सीरीज में हमारा जो एक और कंपोनेंट है वो है सीजनल वाला जो कंपोनेंट है, सीजनल इंडेक्स बोल सकते हैं या सीजनल वेरिएशन वाला जो कंपोनेंट है वो देखते हैं। वो उसको कैसे इवेल्युएट करते हैं, उसको कैसे एनालिसिस करते हैं, उसको बोलते हैं सीजनल वेरिएशन के बारे में अपन सीजनल इंडेक्स। और ये किसको इंडिकेट करने के लिए बना रहे हैं? सीजनल वेरिएशन के लिए, टू फाइंड आउट। क्योंकि आपके पास जो y है टाइम सीरीज का कंपोनेंट, उसमें क्या t प्लस एस प्लस सी प्लस आई और p s c i, ये जो चार कंपोनेंट है s ये वाले, तो s वाला जो कंपोनेंट है उसको देखेंगे। t वाला जो कंपोनेंट है उसके लिए अपन ने देखा था कि हमारे पास जो मेथड था वो क्या था? मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ठीक है। इसके अलावा जो टी है उसको एक और मेथड होता है जो कि हमने आपके बुक में नहीं दिया हुआ, इसलिए हमने उसको नहीं लिया है। उसका जो नाम है वो है मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। पर वो जो मेथड है वो इसमें भी यूज़ किया हुआ है, इसलिए आप ये थोड़ा ध्यान रख लीजिए कि मेथड ऑफ मूविंग एवरेज क्या होता है। कि इसमें क्या होता है कि हम जो डाटा है उसका मूविंग एवरेज लेते हैं। दो तीन ये आप समझ जाएंगे कैसे लेते हैं, पर आप ये ध्यान रखिए मेथड ऑफ मूविंग एवरेज भी अपन टी वाले पार्ट को निकालने के लिए यूज करते हैं। मेथड ऑफ मूविंग एवरेज इज आल्सो यूज्ड टू फाइंड आउट द टी पार्ट। ठीक है, और ये क्या होता है इसको आप समझ जाएंगे जब हम सीजनल इंडेक्स के बारे में समझेंगे। अब जो सीजनल इंडेक्स है वो क्या होता है? इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि सीजनल जो वेरिएशन होता है, सीजनल वेरिएशन जो हैं वो क्या होते हैं? रिपीटेटिव एंड प्रेडिक्टिव होते हैं, अनलाइक साइक्लिकल वेरिएशन। साइक्लिकल वेरिएशन काफ़ी इरेगुलर नेचर में होते हैं, इसके बेस पे भी ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। पर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कि सीजनल है कि भाई हर सीजन में लगभग वैसा हर सीजन का क्या फ़र्क पड़ेगा ये अपन को पता है। जैसे सीजन हो सकता है क्वार्टर वाइज सीजन, सीजन हो सकता है मंथ वाइज सीजन, डे वाइज सीजन, वीक वाइज सीजन। तो वो विद इन 1 ईयर, जो विद इन 1 ईयर या लेस टाइम में जो सीजनल वेरिएशन होता है अराउंड ट्रेंड लाइन, वो हमें ये बताता है कि अगर हमें वो पता लग जाए तो अपन फ्यूचर का प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो सीजनल इंडेक्स है, हो सकता है कि आपकी ट्रेंड लाइन हो। ट्रेंड लाइन का मतलब जो आपके पास ट्रेंड हो उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो। आपका ये जो ट्रेंड है वो जैसे आपके बुक में भी समझाया हुआ है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका ट्रेंड है, और हो सकता है कि सीजनल वेरिएशन इस टाइप से हो। ये विद इन 1 ईयर की बात कर रहे हैं, ये 1 ईयर में है। तो ये कंसेप्ट क्लियर है कि भाई हर सीजन में तो ये काफ़ी प्रेडिक्टिव होता है। और आप चाहो, क्या होता है कि अगर अपन जो सीजनल इंडेक्स है, आपके पास इसमें क्या होता है कि अगर अपन सीजनल हमारे पास कोई भी टाइम सीरीज का डाटा है तो टी तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पर अगर हमारे को फाइंड आउट करना है कि टाइम सीरीज में जो टी डाटा है वो तो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, पर जो टी डाटा है वो हम अभी देखेंगे। हम जो मेथड ऑफ मूविंग एवरेज है उससे टी फाइंड कर लेंगे। अभी हम देखेंगे, क्योंकि एक तो जो मेथड है वो हमने देखा था मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। इसमें क्या है कि जैसे आपके पास मान लो कि कोई भी जो डाटा है आपके पास, तो उसमें एक टी का कंपोनेंट होगा। इसको आप कंसेप्ट वाइज समझ लीजिए कि आपके पास मान लो कि आप बाकी कंपोनेंट को अभी भूल जाइए, मान लो कि वाई, और ये एडिटिव मॉडल को बेस्ड अगर अपन जो एनालिसिस कर रहे हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है वो एडिटिव मॉडल पे नहीं, मल्टीप्लिकेशन मॉडल पे दिया हुआ है। किस पे दिया हुआ? मल्टीप्लिकेशन मॉडल पे, क्योंकि वो ज़्यादातर वही होता है कि
तो मान लो कि ये टी वाला कंपोनेंट है और ये एस वाला कंपोनेंट है। तो आपको क्या करना है, टी वाला कंपोनेंट और एस वाला कंपोनेंट दोनों निकालना है। तो जब आपको टी वाला जो कंपोनेंट है वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो अगर मान लो कि आपके पास ये y है, तो इसको अपन एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि जो ये y है, अगर इसी बाकी कंपोनेंट को अपन मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल अभी करंट में वो उनका इफेक्ट नहीं है, सीजनलाइज्ड डाटा मान लेते हैं। और अगर इसमें से आपने एस वाला पार्ट हटा दिया, ये जो है ये क्या है, सीजनलाइज्ड डाटा। और बेस्ड ऑन अब अभी हम किस मॉडल की बात कर रहे हैं, अपन ने जो पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन मॉडल। मल्टीप्लिकेशन मॉडल, अब ये सीजनलाइज्ड डाटा हो गया। अब इसमें क्या है कि जब आप अगर इसमें से ये एस वाला कंपोनेंट हटा देते हैं, तो जो आप ये जो एस वाला कंपोनेंट हटा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, डी सीजनलाइज्ड डाटा। अगर आपने एस वाला कंपोनेंट हटा दिया और मान लो कि मैं ऐसे कर लिख दूँ y1 बराबर टी, तो उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, डी सीजनलाइज्ड डाटा। ठीक है। अब आपको मान लो कि आपको ये सीजनलाइज डाटा दिया है, तो उसको डी सीजनलाइज में कन्वर्ट करना हो, सीजनलाइज डाटा, जो कि हमारे पास दिया हुआ होगा डाटा, उसको डी सीजनलाइज में कन्वर्ट करना है। तो उस केस में क्या होता है कि आपको इस सीजनलाइज डाटा को सीजनल इंडेक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, सीजनल इंडेक्स से। और इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, आपको सीजनल इंडेक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, सीजनल इंडेक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। आप इसको एस मान लीजिए या एस आई मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी। तो अभी आपको ये वाई सीजनलाइज डाटा है, ये टी डी सीजनलाइज डाटा है, और ये एस वैसे है। तो सीजनलाइज डाटा को डी सीजनलाइज में डिवाइड करने के लिए आपको क्या किसका भाग देना पड़ेगा, वाई अपॉन एस आई। तो आपको क्या आ जाएगा, ट्रेंड वाला वैल्यू आ जाएगी। अगर अगर बाकी कंपोनेंट को अपन मान नहीं रहे भी, उनको इग्नोर कर रहे हैं, तो वाई अपॉन एस आई करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, ट्रेंड वाली वैल्यू हो जाएगी, जो कि क्या है, डी सीजनलाइज डाटा है। और अगर मान लो आपके पास डी सीजनलाइज डाटा है, उसको अगर सीजनलाइज डाटा में बदलना है तो आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वाई बराबर टी इंटू एस आई। तो आपको ये कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया कि ये सीजनलाइज डाटा है और ये डी सीजनलाइज डाटा y1, और ये टी और एस, टी का मतलब ट्रेंड, टी को अपन यहाँ भी बोल सकते हैं डी सीजनलाइज डाटा। ये आपको कंसेप्ट अगर अच्छे तरह से क्लियर आ गया तो आपको ये जो चैप्टर है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो एक न्यूमेरिकल कंसेप्ट दिया हुआ है सीजनल इंडेक्स निकालने का, उस मेथड का नाम है, ये भी कई बार आ जाता है एग्जाम में, रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड। रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड। और मूविंग एवरेज मेथड केवल मूविंग एवरेज से अपन क्या कर सकते हैं, ट्रेंड निकाल सकते हैं। और इस मेथड में क्या है, रेशियो लिया जाएगा मूविंग एवरेज से टी से, और उसके थ्रू अपन सीजनल इंडेक्स निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे हम बुक का ही एग्जाम्पल लेते हुए समझेंगे। और ये आप चाहे कोई से भी पोजीशन में हो, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, आप ये कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। और आपको क्योंकि पर्टिकुलरली CAIB के एग्जाम में ये जो मेथड है वो नहीं आ सकता, न्यूमेरिकल काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो केवल कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही आ सकता है सीजनल इंडेक्स पे बेस। केवल कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही आ सकता है सीजनल पे बेंडेज। अब आपको समझ में, मैं फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपके पास पर्टिकुलर मान लो कि एक रिसोर्ट है, और उसको पता है कि एक रिसोर्ट मैनेजर है, उसको पता है कि हर क्वार्टर में जनरली या हर सीजन में जनरली क्या होता है, 5000 बोट्स को उसको 5000 बोट्स आर रेंटेड आउट। 5000 बोट्स आर रेंटेड आउट। उसको पता है कि एवरेज हर क्वार्टर में क्या होता है, 5000 बोट्स रेंट आउट होती है। अब मान लो कि आपके पास उसको सीजनल इंडेक्स उसको पता है कि 142 है। सीजनल इंडेक्स क्या होगा, जो यहाँ पर जो सीजनल इंडेक्स निकलेगा वो 100 पे बेसिक निकलता है। किस पे निकलता है, 100 पे निकलता है। 100 उसको क्या लेते हैं, आपको 100 को एक मीन मान के चलना होता है। सीजनल इंडेक्स 142 है,
उसका मतलब है कि जो समर के लिए, मान लो कि समर सीजन के लिए, तो समर में जो बोट्स रेंट आउट होगी वो कितनी होगी एक्चुअल में, सीजनलाइज डाटा कितना होगा 5000। इसको पता है कि रिसोर्ट में एवरेज 5000 बोट्स हर क्वार्टर में जाती है, तो समर में कितनी होगी 5000 इंटू 142/100। आप समझ रहे होंगे कि 100 को अगर बेसिस मान के चल रहा है कि 100 बोट्स हैं, तो उसकी जगह 142 आएगी किसी पर्टिकुलरली सीजन में, ठीक है। तो 5000 इंटू 142/100 उस पर्टिकुलर समर सीजन में 7100 आएगी। ये एक मैंने एक एग्जांपल समझाया है कि सीजनलाइज डाटा जो हमारे पास जनरल डाटा दिया जाएगा कोई भी चीज़ का, वो सीजनलाइज डाटा होगा, उसको आप डी सीजनलाइज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक कई बार कई क्वेश्चन में डी सीजनलाइज डाटा दिया जाएगा, एवरेजली भाई ये होता है, उसको ये आपके पास क्या था 5000 डी सीजनलाइज डाटा था, उसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, सीजनलाइज डाटा, टी पता था एस आई से मल्टीप्लाई कर दिया, वाई निकल गया। क्लियर है कंसेप्ट आपके पास। अभी हम इस पार्ट में वही पार्ट लेते हैं, अगले वाले पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे सीजनल इंडेक्स निकाला जाता है, और सीजनल इंडेक्स हमेशा 100 पे बेस होता है, ठीक।